जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत। अपडेट आया है गांधी फाउंडेशन या गांधी फेलोशिप की तरफ से 24 और 26 के सत्र का न्यू फॉर्म आया है। 2023 में 2 बार फॉर्म आ चुका है गांधी फेलोशिप का। लास्ट फॉर्म आया था मार्च के महीने की 31 तारीख तक डेडलाइन थी। अब ये नए सत्र का फॉर्म आया है 24 और 26 के सत्र का। इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और कुछ नया परिवर्तन भी किया गया है इस बार के सत्र के फॉर्म में, उसकी बातचीत करेंगे। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देख लीजिएगा, आपके सवालों के सम्मत होगा। 14 क्राइटेरिया क्या क्या है जो गांधी फेलोशिप में आपको लाभ देंगे, आफ्टर गांधी फेलोशिप या बिफोर गांधी फेलोशिप, या फिर क्यों करना चाहिए गांधी फेलोशिप। ऐसे ही महत्वपूर्ण 14 सवालों की बात करेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में। आज बात करूंगा केवल एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे क्या कब तक फॉर्म आपको भरना है। 2 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, 5 नवंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। 26 और 24 के सत्र का ये फॉर्म है। आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं तो आप आवेदन 100% करिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी इंडिया की हो या इंडिया के बाहर की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडियंस होना आपके लिए ज़रूरी है। आपके यदि 55% नंबर हैं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के यदि आप 3rd ईयर में हैं या 6th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में हैं, आवेदन कर सकते हैं। पीजी के यदि 2nd ईयर में है तो भी आवेदन कर सकते हैं। आपका चाहे डिस्टेंस हो, चाहे रेगुलर हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, स्टेट से हो, सेंट्रल से हो, प्राइवेट से हो, डीम्ड से हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आवेदन कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। गांधी फेलोशिप और परिमल फाउंडेशन की तरफ से ये फेलोशिप दी जाती है, आप सभी जानते हैं। और लगभग इंडिया के 14 से 20 स्टेट में ये फेलोशिप काम करती है। इसके बारे में अच्छे से आप ये भी जानते होंगे। और खासकर सोशल वर्क की फील्ड के बच्चों के लिए, सोशल साइंस की फील्ड के बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन मौका होता है इस फेलोशिप में काम, क्योंकि आपको पैसा भी मिलता है, साथ साथ सीखने को मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है और अच्छे विशेषज्ञों को आपको सानिध्य के साथ साथ घूमने फिरने का समय भी मिलता है। और अपने डेवलपमेंट की जो क्षमताएं होती हैं उसको और विकसित करने का आपको एक बेहतरीन अवसर मिलता है। और सरकार के डायरेक्ट सानिध्य से आपको कई प्रकार के एनजीओ में भी काम करने का मौका मिल सकता है आफ्टर फेलोशिप। इसका ध्यान रखिएगा। अब एज का क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। आपकी एज मैक्सिमम 26 ईयर्स होनी चाहिए और ये एज एक डेट से आपको मैच करनी है, 2 अक्टूबर 2023। 2 अक्टूबर 2023 को यदि आपकी उम्र 25 वर्ष 11 महीने 29 दिन की है तो आवेदन कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, 2 अक्टूबर 2023 को यदि आपकी डेट जो बर्थ है, आपकी जो पूरे वर्ष है 25 साल 11 महीने और 29 दिन के तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 2 अक्टूबर के बाद मान लीजिए आप 26 साल 1 दिन के हो चुके हैं, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। 55% होना आपके लिए ज़रूरी है यूजी में और पीजी में। अगर आप पीजी भी कर चुके हैं, यूजी भी कर चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा यूजी और पीजी दोनों में 55% होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आपका यूजी में तो 55 है, पीजी में नहीं है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे, और आपका पीजी में नहीं यूजी में तो भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगस्त के महीने में ये फेलोशिप आपको स्टार्ट हो जाएगा काम करने के लिए। इसके प्रोसेस को थोड़ा ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सिंपल है, कोई फीस नहीं है नामांकन की, ध्यान रखिएगा। और आपको 7 से लेकर 14,000 रुपये पर महीने सरकार एनजीओ की तरफ से आपको दिया जाएगा। 7,000 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, 500 आपको इंटरनेट फ़ोन का मिलेगा, ध्यान रखिएगा। रहना खाना संस्थान की तरफ से होता है, इंक्लूडिंग आपके जो फेलोशिप मिलेगी उसके अंडर में। और लगभग 2 साल का ये फुल टाइम फेलोशिप का पाठ्यक्रम है। इसको कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, आर्ट्स का, ह्यूमैनिटी का, प्रोग्राम का, कॉमर्स का, साइंस का, डेवलपमेंट स्टडीज़ का, या फिर डीआरडी की हो, आईसीएमआर की हो, ये सब बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या की बात आने वाली नहीं है। डेट का याद रखिएगा, लास्ट डेट है 5 नवंबर 2023। विशेष रूप से लगभग इसके अंदर बूट कैंप मिलेंगे आपको 3 से 6, जो हर 3 से 6 महीने में आपको दिए जाते हैं। और आपका जो काम का क्राइटेरिया का क्षेत्र है वो आपका दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है, जहां आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट और आपका जब फेस टू फेस इंटरव्यू होगा उसमें ये तय कर दिया जाएगा कि आपके इंटरव्यू का लोकेशन क्या होने वाला है। लगभग भारत की 21 भाषाओं में आप इसमें काम कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथिली, पंजाबी, भोजपुरी आना ज़रूरी है। जिस भाषा में आप कंफर्ट हो, कम से कम 2 लैंग्वेजेस में आपको उस क्षेत्र में काम करने का मौका दिया जाएगा। अपनी लोकल भाषा में काम करना यदि आपको अच्छे से महत्वपूर्ण लगता है तो आपकी संभावनाएं ज़्यादा हैं इस फेलोशिप में सिलेक्ट होने की। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपने अगर नाम सुना हो विपश्यना या प्रेक्षा ध्यान का, जो जैनिज्म बुद्धिज्म का पार्ट है, उसके अंतर्गत भी आपको मेडिटेशन के कुछ कैंप दिए जाएंगे जो आपके मेंटेनेंस और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। उसके भी जरूर शामिल होइएगा, वो भी संस्थान की तरफ से ही होता है। और साथ ही साथ 3 चांस आपको मिलेंगे आफ्टर फेलोशिप।
आफ्टर फेलोशिप आपको 3 चांस मिलेंगे एज अ गवर्नमेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए। संस्थान आपको उसका रेफरेंस भी देता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और इस कोर्स के करने के साथ साथ में किसी अन्य प्रकार की डिग्री को आप नहीं कर सकते हैं, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बीच में आप चाहे तो फेलोशिप को छोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपको लगा कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 8 महीने के बाद आपको फेलोशिप में काम करने का मन नहीं है, आप छोड़ना चाहते हैं, तो 1 महीने का नोटिस देकर आप उस फेलोशिप के कार्य के बीच में छोड़ सकते हैं और आपको उस महीने का फेलोशिप पे नहीं मिलेगा, ना ही कोई भविष्य में एक्शन होगा। लेकिन एक समस्या यह है कि भविष्य में आप दोबारा आवेदन नहीं कर पाएंगे इस प्रकार के संस्थान की फेलोशिप में, चाहे गांधी फेलोशिप हो, चाहे महात्मा गांधी फेलोशिप हो, परिमल फाउंडेशन की फेलोशिप हो, लैम फेलोशिप हो, ONG फेलोशिप हो, किसी में आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि रजिस्टर होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, NGO के माध्यम से। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। लगभग 14,000 का स्टाइपेंड इसमें रखा गया है। टोटल हाफ आपको मिलेगा हर महीने और हाफ आपको तब मिलेगा जब आपकी फेलोशिप समाप्त हो जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न भी थोड़ा सा समझ, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो लगभग आपसे 25 से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ही जिनका जवाब देना है। फिर से समझ लीजिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसी के साथ में आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, वही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। उन्हीं सवालों के जवाब के परिदृश्य परिप्रेक्ष्य में क्राइटेरिया में आपका चयन होगा इंटरव्यू फेस टू फेस के लिए या फोनेटिक इंटरव्यू के लिए, इसका ध्यान रखिएगा। अलग से किसी सेंटर पर जाकर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको नहीं देना है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में है। आप रोमन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और आप रोमन इंग्लिश के साथ साथ किसी लोकल भाषा में लिखना चाहें उसको भी लिख सकते हैं। रेफरेंस में आपको हिंदी भी लिखनी मैंडेटरी होगी, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है गांधी फेलोशिप 24 और 26 के सत्र के फॉर्म की डिटेल जानकारी। 5 नवंबर लास्ट डेट है, फीस है नहीं, और सभी बच्चे इसको अप्लाई जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे हो तो कमेंट करके बताइएगा। आपकी कोई समस्या सवाल है तो कमेंट करके पूछिएगा, अगले वीडियो में बात करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट की। आपको जो भी सवाल हो कमेंट करके बताइएगा और अन्य जानकारी के लिए चैनल को देखते रहिए और वेबसाइट का विजिट कर लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। जय हिंद।